डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र, दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक दृष्टि से दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र यूएसए, जिसे यूएस भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था और उसके प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका जीडीपी की दृष्टि से सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर उसके पास है। लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति है, उसके डिटर्मिनेंट्स, निर्धारक तत्व क्या हैं, इन्हें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश की एक विदेश नीति होती है। विदेश नीति जिसके माध्यम से वह अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करता है। किसी भी देश के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है और विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक उसके डिटरमिनेंट यानी निर्माणक तत्व या निर्धारक तत्व कहलाते हैं। प्रत्येक देश की विदेश नीति के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। उसी प्रकार अमेरिकी विदेश नीति के भी निम्नलिखित निर्धारक तत्व हैं, जिसके आधार पर अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण हुआ है। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति जिसमें लोकेशन आता है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का हम मैप देखते हैं, मानचित्र देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर से कनाडा से उसकी सीमाएं हैं, तो दक्षिण की ओर मैक्सिको की सीमा है। पश्चिम और पूरब की तरफ प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की सीमा है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्य थे और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका की जो विदेश नीति है वह है भौगोलिक स्थिति से बहुत हद तक प्रभावित है। जैसा कि एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था, यह ऐसा भाग्यशाली देश है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ोसी बसते हैं और पूर्व एवं पश्चिम में मछलियाँ। प्राकृतिक साधन, अमेरिका प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से साधन संपन्न राष्ट्र है। सुरक्षात्मक शक्ति, अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। अमेरिकी विदेश नीति मिलिट्री या सैनिक
दृष्टि से समृद्धता की सूचक है। यानी अमेरिका मिलिट्री पावर को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करता है। मानवीय स्रोत, अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण हाथ है। गृह नीति और दबाव गुट, गृह नीति और दबाव गुटों का अमेरिका की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव है। अमेरिका की विदेश नीति को विभिन्न लॉबिंग दबाव गुट, चाहे वो सैनिक गुट हो, आर्थिक गुट हो, वो प्रभावित करते हैं। और गृह नीति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जैसे कि विदेश नीति डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, गृह नीति है, उसका एक तरह से प्रतिबिंब होती है। जिस तरह की गृह नीति होगी उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव विदेश नीति पर पड़ना लाजमी है। संवैधानिक बंधन, अमेरिकी विदेश नीति को संवैधानिक बंधन भी प्रभावित करते हैं। अमेरिका में विदेश नीति का संचालन करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति को भी कांग्रेस, विशेष रूप से सीनेट, अंकुश लगाती है। कोई भी युद्ध और संधि के निर्णयों पर सीनेट का अनुसमर्थन होना अत्यंत आवश्यक है। दलगत सहयोग, अमेरिकी विदेश नीति में दलगत सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जैसा कि दो महत्वपूर्ण दल हैं, उनका भी काफ़ी इम्पैक्ट अमेरिकी विदेश नीति पर पड़ता है। अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य, अब हम अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों पर, यानी उसके लक्ष्य क्या हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे। प्रत्येक देश की विदेश नीति का परम उद्देश्य या महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करना होता है। अमेरिकी विदेश नीति के भी निम्नलिखित लक्ष्य या उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की व्यवस्था करना है ताकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच न आए। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकता पर आधारित रहे ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। जनतंत्र की रक्षा, अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। जैसा कि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था और अमेरिका जनतंत्र की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। साम्यवाद का अवरोध, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने का दृढ़ संकल्प लिया था और उसने साम्यवाद को अवरोध करने की विदेश नीति अपनाई थी। तनाव कम करना, अमेरिकी विदेश नीति का यह भी लक्ष्य रहा है कि दुनिया में तनाव कम हो। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के मध्य शीत युद्ध के दौर में पारस्परिक तनाव की स्थिति थी, उसको भी कम करने की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहल की थी। विभिन्न परमाणु परीक्षण संधि की, जिससे परमाणु अप्रसार की दिशा में आगे बढ़ा जा सके और तनाव कम हो सके।
जैसे कि अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968, स्टार्ट संधि, साल्ट संधि, इस प्रकार की संधि जिससे तनाव कम हो। विश्व शांति, अमेरिकी विदेश नीति का उद्देश्य दुनिया में शांति स्थापित करना रहा है। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया नई विश्व व्यवस्था, जिसकी धुरी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है, जिसमें अमेरिका न केवल सैनिक राजनीतिक दृष्टि से शक्ति संपन्न अपितु विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था पर भी उसका नियंत्रण होगा। आतंकवाद का उन्मूलन, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर अलकायदा द्वारा किए गए हमले के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है आतंकवाद का समूल नष्ट करना, और इसलिए अमेरिका ने आतंकवाद को नष्ट करने के लिए, उसका समूल उन्मूलन करने के लिए अपने विदेश नीति को भी प्रैक्टिकल व्यावहारिक बनाने की दिशा में कदम उठाया। जैसा कि जो आतंकवाद के स्पॉन्सर्ड आतंकवाद प्रायोजित राष्ट्र हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश की, जैसे कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को प्रेशराइज दबाव दिया और भारत से बेहतरीन संबंध बनाने की कोशिश जारी है, प्रयास जारी है। और अमेरिकी विदेश नीति दुनिया में, चाहे वो ISIS पर कंट्रोल करना हो, ऐसे आतंकवादी संगठनों पर दुनिया में लगाम लगाने की उसकी विदेश नीति रही है। अब है अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं क्या है। अमेरिकी विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। साम्यवाद का अवरोध, यानी साम्यवाद का नियंत्रण करने की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता साम्यवाद का अवरोध रही है। साम्यवाद न केवल सोवियत संघ को नियंत्रित करना, अपितु दुनिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना, चाहे दक्षिणी पूर्वी एशिया, वियतनाम में, जैसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण है वियतनाम में साम्यवाद को रोकने की अमेरिकी विदेश नीति, इसका एक उदाहरण हो सकता है। सैनिक संधियों की नीति, साम्यवाद को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैनिक संधियों एवं मैत्रियों का निर्माण किया है, जैसे कि नाटो, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना, सीटो सेंटो जैसे मिलिट्री ट्रीटीज संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति, विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका के कई कार्यक्रम जो विदेशी आर्थिक सहायता की नीति को इंगित करते हैं, जैसे कि उदार पट्टा कार्यक्रम, मार्शल योजना, 4 सूत्री कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना, प्रगति के लिए मैत्री योजना। मानवाधिकारों का समर्थन, अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण विशेषता मानवाधिकारों का समर्थन करना है। विशेष रूप से जिमी कार्टर राष्ट्रपति अमेरिका के थे, उन्होंने मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
के ताने बाने में ठोस रूप प्रदान किया। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना की। लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने पिछली सदी के उत्तरार्ध में मध्य और दक्षिणी अमेरिका देशों में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तथा अमेरिकी नागरिकों हितों के नाम पर हस्तक्षेप किया। जैसे 1983 में ग्रेनाडा में, 1989 में पनामा में दखल दिया। विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। अमेरिका विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति अपनाए हुए है। जैसे भारत पर, चीन पर अमेरिका दबाव बनाए रखता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का महत्वपूर्ण ये पार्ट रहा है, ये भाग रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी उसकी रही है, जिसमें चाहे चीन से और जापान, साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया से संबंध गहरे बनाने की कोशिश या प्रयास जारी है। और एपेक में जापान के साथ उसकी न केवल सैनिक संधि है, अपितु आर्थिक व्यापार भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दक्षिणी कोरिया और एपेक में चाहे चीन को, वर्तमान समय में चीन को नियंत्रित करने के लिए एपेक में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण दिलचस्पी दिखाई है। आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाले देश अमेरिका को दुश्मन माना जाएगा। जो देश आतंकवाद का प्रायोजक है, अमेरिकी विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करेगा या आतंकवादियों को आश्रय प्रदान करेगा, वह देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। इस कारण से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, इराक में जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया है, ये आतंकवाद को समर्थन करने वाले देश को नियंत्रित करने की उसकी विदेश नीति रही है। और अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान पर दबाव बनाना, ये भी उसकी इसी पार्ट का, इसी भाग का उसका हिस्सा है। आश्रित एवं उपग्रह राज्यों की स्थापना की नीति। अमेरिका दुनिया में जहाँ कहीं भी उसके राष्ट्रीय हितों को चुनौती पहुंचती है, वहाँ अमेरिका ने उस क्षेत्र में दखलंदाजी या हस्तक्षेप किया है और वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वह आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना एवं सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। जैसे कि अफ़गानिस्तान और इराक में उसने वहाँ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल सरकारों की स्थापना की है। इस प्रकार आज हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के निर्माणक तत्व, निर्धारक तत्व, अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य एवं अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब अगले ई लेक्चर में हम अमेरिकी विदेश नीति के प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या क्या अमेरिकी विदेश नीति में डेवलपमेंट्स हुए, उनके संदर्भ में अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।